आप सभी का पुनः स्वागत है लाइफ स्टाइल लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर एशिया का भूगोल से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर साल पूछे जाते हैं। इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर होता है कि एशिया का भौतिक विभाजन कैसे है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न वो मैं आपके लिए लेके आया। ये 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। साथ में कंपटीशन क्लास के लिए भी बहुत उपयोगी रहेंगे जो भी आप विश्व का भूगोल पढ़ेंगे उसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन बनता है दक्षिण पूर्वी एशिया का जिस प्राचीन संरचना वाले, एक मिनट में रूल को क्लिक कर लेता हूँ, ये इस टाइम मेरी जरूरत है। हाँ, तो हमारा प्रश्न है दक्षिण पूर्वी एशिया के धरातल प्राचीन संरचना वाले महाद्वीप चबूतरे से संबंधित कौन सा नाम है। यानी कि जो हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया है, हमारा जो एशिया कुल मान लीजिए, एशिया हमने ये मान लिया, ये एशिया हमारा हो गया, ये एशिया है। तो इसका जो ये वाला एरिया है दक्षिणी पूर्वी एरिया जो किस महाद्वीप चबूतरे से संबंधित रखता है, तो वो है, तो इसके अंदर ऑप्शन ए है अंडमान सागरीय चबूतरा, बिल्कुल गलत है। फिलीपींस भी गलत है। लास्ट का है इसमें डी या फिर जो सुंडा चबूतरा, ये इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा सुंडा चबूतरा पहली बार आपने सुना होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशिया के मध्य भाग में फैली पर्वत श्रेणियां किस महाकल्प से संबंधित है। जो एशिया के मध्य में फैली हुई है पामीर की गांठ से। आपने अगर एशिया का मैप देखा हुआ था, अगर आप मैप देखना चाहें तो मैं आपको मैप दिखा भी सकता हूँ, एक सेकंड। तो देखिए यहाँ पे ये जो रेखाएं दिखाई दे रही होंगी आपको, ये पर्वतमालाएं दिखाई दे रही होंगी, इन्हीं की बात कर रहा है ये कि जो पर्वतमालाएं फैली हुई है हमारे मध्य एशिया में पामीर की गांठ से और आर्मीनिया की गांठ से, जो भी पर्वतमालाएं हैं ये किस महाकल्प से हैं। तो इसका राइट आंसर है, लेकिन इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे वो है क्रिटिशियन, वो भी गलत है, चतुर्थ भी गलत है, इसमें एक ऑप्शन मिसिंग हो गया है शायद, तो वो है इसका राइट आंसर है तृतीयक। कौन से कल्प से है? तृतीयक से। याद रखिएगा तृतीयक महाकल्प की ये श्रेणियाँ हैं जो कि हमारे मध्य एशिया में फैली हुई हैं, तृतीयक महाकल्प की श्रेणियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है कि जो हमारा एल्पाइन महा हिमालय पर्वत की पट्टी है उसमें कौन सा हिस्सा सम्मिलित नहीं है। तिब्बत का पठार नहीं है, या फिर पामीर नहीं है, फिर यूराल या फिर काराकोरम। देखिए तीनों है ये, बस यूराल नहीं है, यूराल यानी ब हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, ज़्यादा समय न गवाते हुए। पामीर की गांठ के संगम स्थल पर निम्न में से किस देश की सीमा नहीं मिलती है। चीन, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और नेपाल। देखिए फिर से मैं आपको पामीर की गांठ दिखाऊँ तो देखिए ये है पामीर की गांठ, आप देख पा रहे हो ये पामीर की गांठ है। और हमारा क्वेश्चन था कि पामीर की गांठ के संगम स्थल से निम्न किस देश की सीमा नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल की। पामीर घाट तजाकिस्तान से भी, चीन में भी है और अफगानिस्तान में भी है। नेपाल से इसकी सीमा बिल्कुल भी नहीं मिलती है। इसका राइट आंसर होगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का हिंदू कुश पर्वतमाला का विस्तार नहीं है। यानी किस देश में हिंदू कुश माला पर्वतमाला का विस्तार नहीं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बच्चों को सीधा घुमा देता है और आप सभी के मन में एक ही राइट आंसर आ रहा होगा कि यह पर्वतमाला किसका विस्तार नहीं है। तो आप सब सोचते हैं हिंदू कुश का मतलब हिंदू की तो होगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये हिंद भारत की ही नहीं है, भारत में इसका विस्तार नहीं है। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए इधर जाती है। मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, ये रही हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, आप देख पा रहे हो। तो ये पामीर घाट है हमारी बीचम बीच, और बाद में हिंदू कुश पर्वतमाला यहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत में इसकी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और चीन के बीच विवादग्रस्त क्षेत्र कौन सा है जो कि हमेशा विवाद में बना रहता है। तो देखिए इसका ऑप्शन ए है पश्चिम कुनलुन पर्वत श्रेणियाँ, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ, काराकोरम पर्वत या फिर ट्रांस हिमालय। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम कुनलुन पर्वत श्रेणियाँ। अगर मैं आपको ये फिर से दिखाऊं